हरे कृष्णा। तो किसी ने पूछा, ये सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण क्या है? और इसमें मतलब उसका हमको हमारे जीवन में क्या लेना देना है, उसका क्या इफ़ेक्ट है? तो हम देखेंगे भगवत गीता में खास करके 3 अध्याय है उसमें। 14वां अध्याय, 17वां अध्याय और 18वां अध्याय। ओके। ये तीनों अध्याय में भगवान बता रहे कि ये 3 गुण क्या है। ये कहते हैं कि 3 गुणमयी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण मतलब गुडनेस, और रजोगुण मतलब रजसिक, रजोगुण पैशन, और तमोगुण मतलब अज्ञान है। ओके, इग्नोरेंस कहते हैं। तो इस दुनिया में सभी चीज़, सभी कार्य, प्रकार के श्रद्धा, सभी प्रकार के क्रिया, सभी लोगों को, सभी प्रकार का योनि है, सब चीज़ों को जो है वो सब ये 3 अलग अलग प्रकार के रंग से कलर्ड है। और ये कभी शुद्ध नहीं है, एक ही रंग है, ये मिश्रित हो जाते हैं, मिक्स्ड है। थोड़ा गुडनेस है, थोड़ा सात्विक है, थोड़ा रजसिक है, वो होते ही रहते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे अच्छा गुण है अगर स्पिरिचुअल लाइफ या भक्ति में, वो तो सत्व गुण है। और सबसे कुछ भी चीज़ के लिए बुरा है, ये तमोगुण है। तो हम कुछ कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे दिन का टाइम सत्वगुण है। दोपहर का टाइम रजोगुण है, सब लोग बिजी है, काम कर रहे हैं, झगड़ा होते हैं, गुस्सा हो जाता है। और शाम का टाइम, रात का टाइम, वो तमोगुण है, जिसमें लोग सोते रहते हैं, आलस आ जाता है, और लोग का प्रभाव भी मतलब बुरा चीज़ करने का वृत्ति बढ़ जाता है। ये है तमोगुण है। वैसे खाना भी इसमें 3 गुण में विभाजन हुआ कि जो जो चीज़, जैसे दूध, फल, कंद मूल, ये चीज़ जो है ये सतोगुण है। हाँ, सब्जी। और रजोगुण जो है, जो चीज़ जो अति, उसका टेस्ट है अति रस, ज़्यादा ही नमक है, ज़्यादा ही तीखा है, ज़्यादा ही, ये रजोगुण बोलते हैं। ओके। रजोगुण मतलब टेस्ट बहुत अच्छा है लेकिन वो नुकसान भी होता है। और तमोगुण क्या है, उसका बिल्कुल टेस्ट नहीं, एकदम सड़क हुआ खाना, या खराब हुआ, या एकदम मतलब रॉटिंग, खराब होने वाले हैं चीज़। ये ऐसे हम देखेंगे कि पूरा दिन में पूरा कार्य है, पूरा सभी चीज़ को, प्राणी को भी है। जैसे लोग बोलते कुत्ते जो है वो तमोगुण प्राणी है क्योंकि गंदगी में रहते हैं। हाँ। और गाय जो है वो सत्वगुण प्राणी है, शांत है। और अगर रजोगुण प्राणी हम देखें, घोड़ा जो है वो बहुत पैशन में है। तो सारे चीज़, सारे कार्य, सारे प्रकार का क्रिया, ये सब 3 गुण में है। तो जितना हो सकते हमारा जीवन में, लाइफ में, हम हमारा चॉइसेस जो जो हम कार्य कर रहे हैं, जो जहाँ रहते हैं भी, उसको जितना हो सकते हमेशा सत्वगुण 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 ही होना चाहिए। तो ऐसा चॉइसेस हम चूज़ करना पड़ेगा। सिटी में रहेंगे शायद थोड़ा पैशन है, हाँ, रजोगुण बढ़ जाते हैं, सब लोग फास्ट फास्ट फास्ट। तो सिटी के बाहर रहेंगे तो वो थोड़ा सत्वगुण है, शांत है, टाइम है सोचने के लिए। और तमोगुण मतलब क्या? जैसे लोग कुछ जगह रहते जहाँ पानी का सुविधा भी नहीं, लाइट का सुविधा भी नहीं, पूरा गंदगी के साथ रहते हैं, तो फिर वो ऐसे एरिया में तमोगुण प्रभाव है। जितना हो सकते हैं हमको एक्चुअली ये सत्वगुण को इम्प्रूव ही करना, इंक्रीज ही करना, क्योंकि सत्वगुण जो है वो भक्ति के लिए अनुकूल है। सत्वगुण मतलब भक्ति नहीं है। सत्वगुण एक स्थल है जहाँ हम आसान से भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं। तो इसलिए सत्वगुण ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और भगवान ये सारे 3 प्रकार के रंग हैं हमारे ऊपर डाल दिया। और इस रंग या इस गुण के प्रभाव के कारण हम अलग अलग प्रतिक्रिया कर रहे हैं। हाँ, भगवान एक श्लोक बता रहे भगवद गीता में, प्राकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तहमिति मन्यते। वास्तव में हमारा डेली लाइफ जो है चल रहा है कि हम सोच रहे कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे। वो गुण का प्रभाव के कारण हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं, हम रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं तो मतलब रजोगुण बढ़ रहे हैं हमारे अंदर, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ। कभी भी लोग आलस है, आज उठ के लग रहे कुछ नहीं करने का, मतलब तमोगुण ज़्यादा हो गया, उसको निकालना पड़ेगा। हाँ,
तो हमको समझना चाहिए कि ये सारे 3 गुण जो है हमारे ऊपर इफ़ेक्ट हो रहे हैं। सो भौतिक संसार के अंदर ये 3 गुण हैं और आध्यात्मिक जगत हो जो है ये 3 गुण के परे है। हाँ, गुणातीत मतलब गुण से परे है। तो आध्यात्मिक जगत पे शुद्ध सत्व कहते हैं, वहाँ पे 3 गुण का प्रभाव नहीं होते। हरे कृष्ण।